जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। देखिए, मैं आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप 300 रुपये डालो तो 500 कमा लोगे, 3000 डालो तो 5000 कमा लोगे। कुछ ऐसे ही यूनिक आइडिया है ये जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है, लेकिन वो चीज़ अपने पास की है। इतनी वैल्यूबल चीज़ है कि पूछो ही मत, हर जगह हर कहाँ पे यूज़ की जाती है। 12 ही महीने वाला चलने वाला बिजनेस आइडिया है। आप इसको पहले स्मॉल बिजनेस आइडिया के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया भी जरूर कहिए, क्योंकि इस बिजनेस आइडिया में आपको ना को दुकान लगानी है, ना गोडाउन लगाना है, ना ही गली गली बेचना है। आपको डायरेक्ट अपना माल रेडी करना है और बड़े बड़े किराना स्टोर से या बड़े बड़े छोटे मोटे जो दुकानदार रहते हैं उनको ही अपना प्रोडक्ट सेल करना है। आप बस प्रोडक्ट रखो, बगैर कुछ बोले ही दुकानदार आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। इतना वैल्यूबल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो मैं जरूर दिखाऊंगा, और वो बनेगा कैसे, बना बनाया रहेगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको उसकी पैकेजिंग करनी है। बस इतना तरीके से करनी है कि बस पूछो ही मत। इस संसार में जब भी कोई चीज़ पॉपुलर हुई है तो वो पैकेजिंग के पीछे हुई है। पैकेजिंग बढ़े तो प्रोडक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो जैसे कि पानी की वैल्यू यूं नहीं रहती, यूं फ्री में मिलता है, लेकिन उसको बिस्लरी टाइप की बोतल में डाली जाए तो पानी की वैल्यू बढ़ के 20 रुपये हो जाती है। तो पैकेजिंग के पीछे पानी की वैल्यू बढ़ी है, न कि पानी की स्वयं की कोई वैल्यू है। अब उस बॉटल को आप जहाँ जहाँ रखोगे वहाँ वो अपना रूप बदलती रहेगी और पैसे भी कम ज़्यादा होते रहेंगे। आप एयरपोर्ट पर रखोगे बॉटल को तो वो अपने पैसे ज़्यादा बताएंगे, जैसे कि 200 समथिंग आपको बोतल मिलेगी। आप उसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म हॉस्पिटल में बेचोगे तो मिनिमम 50-60 रुपये में बोतल मिलेगी। आप रेलवे स्टेशन में बेचोगे तो 40 रुपये की मिलेगी। आप लोकल बस स्टेशन में बेचोगे तो 30 रुपये समथिंग मिलेगी। और लोकल बाजार से खरीदोगे तो 20 रुपये की पानी की बोतल बिकती है। लेकिन मैं पानी की बोतल का बिजनेस आइडिया आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ जिसमें एक चीज़ है, वस्तुएं हैं जिनका नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप उसको कह सकते हो इलायची दाना, राम दाना, राधा दाना, जैसे इस साइड में देख सकते हो इस तरह से। एक हमारे इधर तो चिरौंजी भी बोलते हैं, रेवड़ी भी बोलते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम है इसके। अल्टीमेट बहुत सारे, चूँकि जिस जिस जैसे एरिया उधर। अब इस प्रोडक्ट को यूनिक कैसे बनाना उसका बिजनेस आइडिया मैं आज समझाने वाला हूँ। दूसरा आप देख सकते हो साइड में भुने हुए चने, ये सभी जगह मिलते हैं। इनका रेट आपको पता है, 100 रुपये समथिंग मिलते हैं। चिरौंजी 100 रुपये समथिंग किलो केजी पड़ती है। आप अच्छे से जानते हैं लोकल मार्केट में इससे कम रेट हो ही नहीं सकता। 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। अब इनको कितने आईफाई रेट में बेचना है, कितने कम में मैं आपको खरीदवाऊंगा। 50, 60, 70 रुपये में किलो किलो प्रोडक्ट आपको दोनों खरीदवा दूंगा। 1 किलो चना लेंगे तो 70 का पड़ेगा। 1 केजी ये चिरौंजी पड़ेगी आपको 45 रुपये की थोक में। ज़्यादा मात्रा लेने पर कितना लेना है वो सब बताऊंगा। कैसे प्रोडक्ट रेडी होगा, कहाँ बेचना है, कैसे रखना है, सब कुछ बताऊंगा। मैंने आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम बताया है जिसको हम आज इस मार्केट में स्मॉल बिजनेस आइडिया के अंतर्गत सेल करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, जिसकी इससे अपनी अर्निंग बनाने वाला है। उस प्रोडक्ट के नाम तो मैंने आपको बता दी, चिरौंजी और मतलब ये रामदाना, इलायची दाना जो भी है ये, और एक चना, रोस्टिंग चना, भुना हुआ नमकीन। इनका ही ये बिजनेस आइडिया है दोनों का। आपको बगैर मैं किसी झिकझिक के इस बिजनेस के मेन टॉपिक पे लाता हूँ कि आखिर हम इस प्रोडक्ट को रेडी कैसे करेंगे, बेचेंगे कहाँ, और उसका बेचने का तरीका क्या, सलीका क्या, प्रोसेसिंग कैसे रहेगी, और हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। इन छोटी छोटी बातों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो का एंड तक वॉच करें। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल आ रहे हैं कि हमें नेक्स्ट बिजनेस आइडिया किस लेवल पे चाहिए, तो मैं आपको बना दूँ। जैसे कि कल वाले वीडियो में मैं नीचे दे दूँगा, एंड स्क्रीन पर खुलेगा, वो बहुत बेस्ट बिजनेस आइडिया था, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था किसी बिजनेस के बारे में, तो भैया ने कमेंट किया कि हमें पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया बताओ, हम विलेज में रहने वाले लोग हैं। तो मैं विलेज वालों के लिए यही लेकर आया हूँ। इसमें कोई भी कर सकता है, मार्केट वाला भी इसको कर सकता है आज के बिजनेस को, और ये एक पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया ही है। आप प्लीज़ पूरा एंड तक वॉच करें, आप अपने नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए जी, हम मेन टॉपिक की बात करते हैं, आखिर इसमें हम प्रोडक्ट रेडी कैसे करेंगे। तो जी, आपको या तो दुकानदार किसी बड़े किराना स्टोर से इस चिरौंजी को एक 20-30 किलो का कट्टा, पूरा कट्टा आता है रेडीमेड, बहुत बड़ा वाला बल्क में, वो खरीद सकते हैं। तो ये आपको महज 50-60 रुपये केजी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप इंडिया मार्ट से खरीदते हो, साइड में देख सकते हो इस तरह से नाम और सर्च कर रहे आपके सामने आ जाएगा। ये 45 रुपये केजी पड़ेगी आपको, लेकिन शर्त है 30 किलो आपको कट्टा खरीदना पड़ेगा। 30 किलो का कट्टा खरीद दीजिए, ये बहुत सारा आएगा बल्क में मात्रा। अब आपके पास में कम मात्रा वाला प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया, कहाँ से लाएंगे ये आप नहीं पूछ सकते, मैंने आपको बता दिया। या तो दुकानदार से खरीद सकते हैं, या आप इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब रोस्टिंग चने की बात करें, अपने एरिया के लोकल बहुत बेचते हैं इसको। ये मिनिमम 100 रुपये केजी मार्केट में किलो से सेल होता है। लेकिन अगर आप थोक में खरीदो तो दुकानदार आपको इसको 60-70 रुपये केजी में दे देगा। लेकिन अगर आपको दुकानदार से नहीं खरीदना है तो आप ऑनलाइन या इंडिया मार्ट से भी इसको
70-75 रुपये में केजी खरीद सकते हैं। बल्क में मात्रा 1.5 क्विंटल लोगे तो ही आपको 70 में पड़ेगा। आप रोस्टिंग चना साइड में देखो 70 रुपये किलो में पाने के लिए आपको इसके 1.5 क्विंटल मात्रा खरीदनी पड़ेगी इंडिया मार्ट से। मिनिमम इतना ही ऑर्डर अगर आप लोकल ऑफलाइन दुकान में ऑर्डर करेंगे तो भी आपको इतने का पड़ जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। आपको रॉ मटेरियल मिल गया। अब देखते हैं इसकी पैकेजिंग हम कैसे करते हैं। साइड में विनाइल के पाउच देख रहे हैं। अब इस पाउच को कितना मॉडिफाइड करना है, कैसे करना, वो आप पे डिपेंड करता है। पर इस पाउच में 50-50 ग्राम के पैकेट पैक करेंगे, 100 ग्राम के भी करेंगे, आधा किलो का भी करेंगे। जैसी क्वांटिटी, जैसी दुकानदार की डिमांड, एक बार आप सर्वे करिए सभी टाइप के पैकेट सेल करके। जिस टाइप के पैकेट की डिमांड दुकानदार करता है उस टाइप के पैकेट अगली बार में लेस करिए। पहले आप सभी टाइप के पैकेट रेडी करें, पर जहाँ तक मेरा आंकड़ा है आप 50-50 ग्राम के रेडी करें। छोटे पाउच लोग खाने के लिए लेते हैं, कोई पूजा के लिए लेता है, तो बल्क में लेना कोई नहीं चाहता। दुकानदार या तो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में तोल के दे देता है या पेपर वेपर बांध देता है, कुछ भी ऐसे हेल्प हेल्प करके देता है। हैवी पैकेजिंग में कोई देना पसंद नहीं करता। जैसे कि कुरकुरे में आने वाली चिप्स हम घर पे बनाए तो उसकी वैल्यू ही नहीं, लेकिन वही चिप्स 5 रुपये में लोग लेके हवा की नाइट्रोजन गैस वाली खाते हैं और खुश रहते हैं। उसी प्रकार लोगों को पैकेजिंग पे ज़्यादा वैल्यू रहता है, तो अपने खुद का एक ब्रांड बनाइए, उसके अंदर प्रोडक्ट डालिए। ये विनाइल की पैकेजिंग के ऊपर या तो प्रिंटिंग करवाइए या फिर एक या मतलब एक डिस्पोजल पैकेट वाला भी एक आता है एक पेपर, उस पर अपना ब्रांडिंग वगैरह छपाइए, उसको हैवी पैकेजिंग का दर्जा दीजिए, चित्र छपाइए, लगा दीजिए। जो चीज़ बेच रहे हैं उसके अंदर उसका एडिटिंग करिए, कोई अपने घर से किसी ऐप से करिए, ये स्टिकर पेपर लाइए उसके ऊपर चिपका दीजिए। अगर आप विनाइल पैकेटिंग कर रहे हैं तो स्टिकर पेपर लाइए, साइड में देख सकते हैं इस तरह रोल, उस पर आप जाए तो स्टिकर पेपर एडिटिंग कर ले, कंप्यूटर से प्रिंट करा के स्टिकर का रोल का स्टिकर हटा के इस पे विनाइल के पैकेट पे चिपका दीजिए, आपका खुद का ब्रांड बन जाएगा। इस तरह से आप कई सारे पैकेट सील्ड करिए, वैलिडिटी लिख दीजिए कि 6 महीने सेल्फ लाइफ है इसकी, 6 महीने में एक्सपायर्ड हो जाएगा। ऐसे करके पैकेट को सील करके आप मोमबत्ती से उसको गर्म करके चिपका सकते हैं। उसके अंदर लॉक आता है, उससे भी आप लॉक कर सकते हैं खुद, जैसे कि पाउच वगैरह में आते हैं। इस टाइप से करके 50-50 ग्राम के पैकेट रेडी करिए और दुकानदार को बोलिए मैं आपको 10 रुपये में दूंगा, आप इसको आगे 20 रुपये में बेच सकते हैं। ये आपके डिसीजन है, आप 15 में बेचेंगे 20 में बेचें, पर मैं आपको उसको 10 का पैकेट दूंगा, आप इतने पैकेट खरीद सकते हो। दुकानदार बिल्कुल रेडी है, क्योंकि उनको क्या है, बने बनाए माल मिल गया है। तो बड़े दुकानदार से डील करिए, या फिर मंदिर के साइड में बैठे दुकान लगाकर बैठे रहते हैं लोग, जो कि बहुत सारे कुछ पूजा पाठ के सामान बेचते हैं, उनको भी ये पैकेट सेल कर सकते हैं। जब भी बस में बेचने वाले जो दुकानदार रहते हैं या सामान बेचवाते हैं अपने वर्कर से, उनको भी ये सामान दे सकते हो पैकेट सील्ड करके। उनके पास टाइम नहीं रहता है, बोल के खुद कर लेते हैं, कुछ करते हैं, सब नहीं करते हैं। सब में इतना टाइम नहीं है कि भी पैकेट भी रेडी कर बेचे से, उनको तो बस बेचने से मतलब, प्रॉफिट से मतलब है। आप रेडीमेड पैकेट की डीलिंग करिए, उनसे बातचीत करिए, पहले एक लिस्ट बनाइए, जितने भी डीलर जो आपसे ले रहे हैं, चाहेगी इच्छा करें, उनका नंबर, नाम, पता, एड्रेस सब लिख के रखिएगा रजिस्टर पे। पूछते रहिए फ़ोन लगा के आपको डिमांड है प्रोडक्ट की, मिले भिजवा दूँ, अगर हाँ है तो भिजवा दीजिए, कितने पैकेट तो इतने पैकेट। ऐसे व्यवहार बनाइए। पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधारिए, कपड़े सुधारिए, व्यवहारिक पहन के जाइए, बात का तालमेल बैठाइए, आंखों में आंखें डाल के बात करिए, झिझक नहीं रखने का है, पसीना नहीं आना चाहिए, छोटी मोटी बातों पे ध्यान दीजिए, बिजनेस में सर्वाइव कर जाओगे। इस तरह से आप अपने नज़दीकी डीलर से बातचीत करिए और फिर देखिए कमाल। आप बोलो कि डेमो के लिए आप कुछ प्रोडक्ट रख सकते हो, बिक जाए तो पैसे मेरे दे देना, स्लिप बना के दे दो, अगर नहीं बिकता है तो कोई बात नहीं, मेरा प्रोडक्ट मुझे रिटर्न कर देना। इस तरह से डील करिए। अगर आपको लगता है कि शंका है साहब इतना प्रोडक्ट में दम नहीं उठा सकता, तो पहले लो कैटेगरी में लो माल खरीदीजिए, कम मात्रा में। दुकानदार से 4-4 किलो के पैकेट, 4 किलो माल खरीद ली, दोनों 4-4 किलो, 8 किलो माल खरीद, उसके पैकेटिंग बेचिए उन्हीं दुकानदारों टाइप को लोगों को। अगर बिक जाता है तो आप फिर थोक में मंगा लीजिए। व्यवहार देखिए ना, डिमांड रहती है, प्रोडक्ट 12 महीना बिकते रहते हैं। खार मंजन टाइप के रूप से बिक सकता है चने का प्रोडक्ट, वो पाउच 50 ग्राम का, एक कुरकुरे के रूप में। उसके अलावा अगर आप चाहें तो जो चिरौंजी है, रामदाना, राधा दाना बोलते हैं उसको हम लोग मिनिमम सभी जितने भी पूजा पाठ स्थल है या जहाँ मंदिर लेवल के क्षेत्र हैं, उन्हीं दुकानदार, नज़दीकी दुकानदार को बेचेंगे तो ले लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि पैकेट हैवी लेवल पे पैकेजिंग रहती है प्रोडक्ट की, तो वे शंका नहीं करते, उसके अंदर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत रहती है। क्योंकि आता है कस्टमर, बिकता है। जैसे आप 50 पैकेट रखें तो 50 शाम तक ही बिक जाता है दुकानदार के, क्योंकि कस्टमर की भीड़ इतनी पड़ती है, लोग धर्म में आँख बीच के पैसा फूंक देते हैं। खैर छोटी सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी। तो प्रोडक्ट की वैल्यू तो आपको भी अच्छे से पता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनको लिया ही होगा, कभी ना कभी खरीदा ही होगा, तो आपको पता है कि 10 रुपये में खुला बंदाने में कितना एलर्जी होता है, पैकेट लेने में कितना एंजॉय करते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एक पेपर के पूड़ी बांध के दे दूँ चिप्स की, तो आप लेना पसंद नहीं करो, लेकिन उसी चिप्स को कम मात्रा करके नाइट्रोजन की हवा में बड़े पैकेट बंद कर देंगे तो बिल्कुल कुरकुरे के फार्म में आप ले लोगे।
कुछ इसी तरह से हमारा पैकेजिंग काम करता है। प्रयास करिए, एक बार उतरिए मार्केट में पार्ट टाइम में। क्योंकि पार्ट टाइम में भैया डिमांड रहेगी, उसी दिन आपको पैक करके देना है। पैक कैसे करना है, कहाँ करना है, एक बार आप सीख लीजिए खुद ही। पायली विनर के पैकेट लीजिए, उसके अंदर 50 ग्राम डालिए तोल तोल के, और उनको मोमबत्ती की आंच में सील कर दीजिए ऐसा करके। या फिर उसके अंदर लॉक आता है, वो चेन जिप टाइप लॉक आता है, वो लगा दीजिए। इस पन्नी के सब तरह की पन्नियाँ मिलती है, आप उसको थोक में ऑर्डर ले सकते हैं, कहीं भी दुकान पे मिल जाएगी, किराना स्टोर सब, या जो पन्नी वाले सेलर रहते हैं उनको यहाँ मिल जाएगी। घर में किसी लेडीज़ या बुजुर्ग या किसी बच्चों को भी काम बता दो, कर देगा 50-50 ग्राम वाला काम। बाकी प्रोडक्ट रेडी होने पर आपका सप्लाई करने का काम आपका, चूँकि आप बिजनेस के मेन होल्डर हैं। दूसरी बात है कि आप अपना काम करते रहें, नो प्रॉब्लम, आपका काम इधर चल रहा है, बताइए इसमें दिक्कत कहाँ है। तो दोस्तों ये ऐसा बिजनेस आइडिया था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट दीजिए, बताइए नए व्यूवर्स को सपोर्ट मिल जाएगा कि सब बिजनेस में दम है कि नहीं। अगर है तो वे देखेगा, नहीं देखकर बेचारा टाइम क्यों वेस्ट करे, छोड़ के चला जाएगा। तो और नेक्स्ट बिजनेस आइडिया किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए, आपको हम ले आएंगे। आइडिया नहीं आ रहा है माइंड में, कोई बात नहीं, यही बता दीजिए आप कौन से क्षेत्र के निवासी, विलेज के कि मार्केट के। जितने विलेज की कमेंट रहेगी उसका वीडियो आ जाएगा, मार्केट लेवल के लोग रहेंगे तो उनकी कमेंट ज़्यादा रहेगी, उनका वीडियो बना देंगे। जैसा आपका सपोर्ट वैसा हमारा काम, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।